यहां एक ही कर्तव्य है, भगवत चिंतन करते हुए जो कार्य आपसे हो रहे वो सब भजन हो रहा है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कार्य कर रहे हो भजन पूर्वक करो, नाम स्मरण करते हुए। ये महान कार्य हो रहा है आपका। भले ज्ञान विज्ञान अंदर स्फुरित ना हुआ हो, लेकिन आपका काम हो रहा है। नाम जप रहे हो ना, जिह्वा से नाम जप रहे हो, काम हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, जब मेरी कोई स्थिति नहीं थी, कोई भागवतिक अनुभव नहीं था, तब केवल जीभ से नाम जपता था। सिमलापाल में जब नजर कैद में थे, केवल जीभ से नाम जपता था, और उसी जीभ के नाम जपने के प्रभाव से हमारे हृदय में ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित हो गया। ये प्रेम दर्शन नामक जो ग्रंथ, भक्ति के जो सूत्र हैं, उनकी व्याख्या भाई जी ने वही की। नाम जप जीव से बार बार हमारा ये जो हृदय में भाव बैठ जाएगा कि जाना है यहां से, सबको पता है, पर पता नहीं कैसी ये माया की चाल है कि हृदय में ये वेदना नहीं होने देती। बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, फिर भी उसे आशा है कि यहां से एक नया मार्ग बन जाएगा और हम मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। सावधान, प्रतिपल सावधान। कैसे बताएं? जो कुछ हृदय में होता है उसको शब्द में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं जो भगवत नाम नहीं जप रहे, जो प्रभु की शरण में नहीं है, जो प्रभु की लीला गायन लीला चिंतन में नहीं, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। अन्य योनियों में केवल दुर्गति ही दुर्गति है, केवल दुर्गति है। 83,99,999 योनियां, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, आप उसे सदगति मत मानिए। वहां भी वासनाओं की जलन है, एक दूसरे पर मात्सर्य है, द्वेष है, जलते रहते हैं। शांति बिना प्रभु के चरणों का चिंतन किए किसी को भी नहीं। और ये इसी योनि में हो सकता है, मनुष्य शरीर में हो सकता है। और ये धोखेबाज है। दुर्लभो मानसो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। उसको पता था क्या कि ये शुरू होगा, हो जाएगा काम? ये थोड़ी, ये था कि शुरू होगा, आप शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। सबकी आकांक्षा यही रहती है, ये हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाएंगे। किस लिए ऐसी आकांक्षा से हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं? उपासक आज ही ये आकांक्षा करे, जिसमें ये विविध प्रकार के क्लेशों का एक साथ उदय होता है। मुख में लार भी नहीं बनती, सूख गया यहां से यहां तक, जबान हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। क्या बोलोगे राधे श्याम? क्या चिंतन बनेगा प्रिया प्रीतम का? अभी वो कष्ट नहीं आया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जो कष्ट आता है, आह मच जाता है। ये जो इंद्रियां है ना, विकल हो जाती, मूर्छित हो जाती, निर्णय करने लायक नहीं रहती। मन बुद्धि चित्त अहम सब उसी कष्ट में विकल रहता है। भजन स्मृति ही नहीं, ये सबके जीवन में आएगा एक बार, कम से कम अंतिम समय तो आता ही है। भारी कष्ट किसी न किसी रूप में वो आता है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्राण प्रीतम, हे प्रियाजू, उस समय पता नहीं हमसे स्मृति बने कि न बने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्ययु में बिसतु मानस राजहंसा। ये मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके श्री चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। नहीं तो जिस समय कष्ट का समय आता है, कंठावरोधर विधो स्मरणम कुतस्ते,
भयानक कष्ट है, उस समय भगवत स्मृति, ये अभ्यास ना होने की बात कह रहे हैं। और ये गर्व से कहते हैं, ठसक से कहते हैं, बिल्कुल इसमें न इतना भय है न संकोच है। कितना भी भयानक कष्ट हो, श्री कृष्ण शरणागत प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाला, उस समय भी एक कोई अलग जगह ऐसी होती है जहां से वो कष्ट को देखता है, कष्ट उसे छू नहीं सकता। स्मृति की तो बात जाने दो, ये प्रिया प्रीतम छोड़ते ही नहीं। दुलार की बात जाने दो, समा जाते हैं, गोद में लिए रहते हैं। कैसे? दोनों बात समझ लीजिए। अगर एक सीमा है, उसको आप पार नहीं हुए तो फिर ये स्थिति रहती है, नहीं होता भजन। सब इंद्रियां कष्ट से विकल होती, कौन भजन करे? क्योंकि अहम शरीर में लगा हुआ है, और जब अहम प्रभु में लगा होता है, अलग आनंद रहता है। इसलिए प्रयासरत रहो।